और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कभी आप भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आते हैं तो देहरादून में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जिन्हें आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं बेसिकली 10 ऐसी जगहों के बारे में आज बताने वाली हूँ, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ ISBT और अपने देहरादून की जर्नी को मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। तो देखते हैं पहले कौन सी प्लेस है जहाँ पे मैं एक्सप्लोर करूँगी। देहरादून में जो घूमने की सबसे पहली जगह है वो है FRI मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिकली यह एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे आए दिन फिल्मों की शूटिंग होते रहती है। यहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ये जो पूरा कैंपस है वो 450 एकड़ में फैला हुआ है और इस कैंपस का जो आर्किटेक्ट है वो ग्रीक रोमन स्टाइल में किया गया है। इसका निर्माण ब्रिटिशर्स ने करवाया था ताकि देहरादून और इसके आसपास रीजन में जो भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनके स्टडी के लिए। FRI के अंदर टोटल 6 म्यूजियम हैं और इन्हीं एक म्यूजियम में से आपको देखने को मिलेगा 700 साल पुराने देवदार के ट्री। इस पूरे बिल्डिंग को बनने में 7 साल का समय लगा था और उस जमाने में भी इसको बनाने में 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। यहाँ एक कैंटीन भी है और अगर मैं बात करूँ FRI घूमने की तो मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम होगा FRI को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, सो दूसरी जगह जहाँ पे मैं अभी आई हूँ घूमने वो है शिव जी का मंदिर। और देहरादून का जो सबसे फेमस मंदिर है वो है टपकेश्वर महादेव का मंदिर। और यहाँ पे अगर आप कभी भी आते हो यहाँ पे आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ ये मंदिर अंदर से कैसा दिखता है और इसकी खासियत क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। देहरादून की मेन सिटी से लगभग 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये टेम्पल है और यहाँ आने के लिए आपको देहरादून से मेन सिटी से बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, वो भी इजीली। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि इस मंदिर को किसी ने बनवाया नहीं है, यह नदी के कटाव से बनी है। इस मंदिर को द्रोणा केव भी कहा जाता है। गुफा के अंदर भगवान शिव जी की प्रतिमा विराजमान है और इस गुफा के नीचे मतलब इस मंदिर के नीचे एक नदी भी बहती है जो कि टोंस नदी है। और जब आप इस नदी में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कभी कभी सांप के भी दर्शन हो जाए। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस जगह को अश्वत्थामा की जन्मस्थली और तपस्थली भी माना गया है। इस मंदिर का नाम टपकेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि जब आप इस मंदिर में जाएंगे ना तो जो भगवान शिव जी की प्रतिमा है उसके ऊपर नेचुरल तरीके से इन पहाड़ों के द्वारा हमेशा पानी टपकते रहता है। तो पानी टपकने के कारण ही इस मंदिर का नाम टपकेश्वर पड़ा और क्योंकि शिव जी की प्रतिमा है इसलिए टपकेश्वर महादेव मंदिर। जब भी आप इस मंदिर में आए तो अपने सर का खास ख्याल रखें क्योंकि ये जो केव है वो गुफा काफी नीची है, तो आपको यहाँ पे झुक के चलने की जरूरत होती है। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव जी की प्रतिमा के अलावा आपको यहाँ पर भगवान हनुमान जी की और विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा, साथ ही साथ श्री राम और सीता माता की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी। टपकेश्वर महादेव मंदिर से निकलने के बाद नेक्स्ट प्लेस जहां आपको जाना चाहिए वो है मिंडरोलिंग मॉनेस्ट्री। देहरादून मेन सिटी से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्लेमेंट टाउन में स्थित एशिया का सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री है। इस मॉनेस्ट्री को बुद्धा टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको कई सारे बौद्धिस्ट देखने को मिलेंगे और ये जगह बहुत ही ज्यादा शांत रहती है। बुद्धा टेम्पल में आपको काफी ग्रीनरी देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगी एक विशाल प्रतिमा जिसे गुरु पद्म संभव की प्रतिमा है। ये यहाँ पे आपको छोटे छोटे कई सारे ऐसे स्तूप भी देखने को मिलेंगे और जब आप इस बौद्ध स्तूप के अंदर जाएंगे तो अंदर एक बड़ा सा प्रेयर हॉल है जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं वो यहाँ पे पूजा करते रहते हैं भगवान बुद्ध की और पद्म संभव की। मिंडरोलिंग मॉनेस्ट्री से निकलने के बाद लगभग 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही स्थित है भगवान बुद्ध की 104 मीटर सबसे ऊंची प्रतिमा और इस पार्क का ये एक आकर्षण का मुख्य केंद्र है। साथ ही साथ इस पार्क में आपको प्रेयर व्हील्स भी दिखाई देते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन प्रेयर व्हील्स को घुमाने से आपकी विश पूरी होती है।
अगर आपको चारों तरफ माउंटेन से घिरी हुई वादियों के बीच घूमने का मन हो और कुछ अलग जगह चूज करनी हो तो आप देहरादून के मालदेवता आ सकते हैं। यहाँ पर आपको चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देगी और मालदेवता आजकल टूरिस्ट के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। वजह है यहाँ की खूबसूरती और यहाँ बहती नदी और झरनों का गीत संगीत। यहाँ माउंटेन से गिरने वाले छोटे छोटे झरनों का संगीत विजिटर्स का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते हैं। देहरादून से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है मालदेवता। यहाँ आने के लिए आप देहरादून सिटी बस या फिर कोई भी लोकल ट्रैवल में ऑटो या फिर स्मॉल कैब्स ले सकते हैं, या तो आप अपनी कार से भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको कोई एंट्री फी नहीं देनी होती है और मालदेवता में आप नेचर वॉक के अलावा तमाम तरीके के गेम्स भी खेल सकते हैं। अगर आपको चिड़ियों की चहचहाहट पसंद है तो आप बर्ड वॉचिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और यकीन मानिए यह जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ आप आएंगे तो आपका कैंपिंग का मन जरूर करेगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आसानी से आपको रेंट पर कैंप भी मिल जाते हैं। लोग यहाँ रेस्टोरेंट में खाने से ज्यादा खुद चूल्हा बनाकर या पेट्रोमैक्स में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए अगर आप अकेले हैं और अगर आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको यहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी मिल जाएंगे जो आपको ट्रैकिंग के इस शौक को पूरा करने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं शॉपिंग की। तो अगर आप भी शॉपिंग लवर हैं, आपको शॉपिंग करना पसंद है, तो चले आइए देहरादून के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट जिसका नाम है पलटन मार्केट। बेसिकली ये जो मार्केट है ये तो आपको हर दिन खुला रहता है, लेकिन संडे को कुछ ज्यादा ही भीड़ रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे ड्रेस के अलावा भी बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं, वो भी काफी बजट वाले प्राइस पे। देहरादून का जो ये पलटन मार्केट है वो क्लॉक टावर के पास में ही स्थित है और ये मार्केट फेमस ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही चीपेस्ट बजट के अंदर बहुत सारे कपड़े आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रांड हॉलिक हैं तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लॉक टावर के पास से ही आपको गाड़ियां मिल जाएंगी जो कि सीधे आपको लिए जाएंगी देहरादून के वन ऑफ द फेमस मॉल में जिसका नाम है पैसिफिक मॉल। पूरा मॉल आपको बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और काफी रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पे भी आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एक और पिकनिक डेस्टिनेशन की जो कि देहरादून मेन सिटी से लगभग 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है। इस जगह का नाम है सहस्त्रधारा। यहाँ बेसिकली लोग स्विमिंग पर्पस से और यू कैन से पिकनिक मनाने ही आते हैं। तो यहाँ के जो पानी है उसमें सल्फर मिला हुआ रहता है जो कि स्किन डिजीज को ठीक करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक रोपवे भी है जिसकी मदद से आप ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से पूरे देहरादून शहर का नजारा ले सकते हैं। यहाँ आसपास काफी सारे आपको छोटे छोटे ऐसे दुकान और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ से आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान द्रोणाचार्य ने यहाँ पर शिव जी की तपस्या की थी, जिससे यहाँ पे 1000 धाराएं प्रकट हुई थी। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा सहस्त्रधारा। नेक्स्ट प्लेस वेयर आई हैव कम इज गुच्चू पानी। गुच्चू पानी जिसे रॉबर्ट्स केव भी कहा जाता है। सो अभी मैं जाने वाली हूँ केव में। चलिए दिखाती हूँ। टिकट का जो किराया है वो है 35 रुपीज़। ये है टिकट काउंटर। रॉबर्ट्स केव, जिसे कि स्थानीय भाषा में गुच्चू पानी भी कहा जाता है, यह सुबह 6 बजे से ही दर्शकों के लिए ओपन हो जाता है। बेसिकली यह एक लंबी 600 मीटर लेंथ की एक केव है और यहाँ पे चेंजिंग रूम और लॉकर्स रूम भी अवेलेबल हैं। हो सकता है कि आप अपनी स्लीपर लेके यहाँ नहीं आए हो, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 10 रुपए में आप यहाँ से रेंट पे स्लीपर्स भी ले सकते हैं। स्लीपर्स लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप केव के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ काफी पानी रहता है और पानी ऑलमोस्ट आपके नी तक रहता है, तो इसलिए जब भी आप ड्रेस वगैरह का भी यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रख के आए। इस केव के अंदर एक झरना भी है जिसकी हाइट 10 मीटर है और ये जो पूरा केव है वो लाइम स्टोन से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो केव है वो बहुत जगह जगह पे आपको स्लिपरी भी देखने को मिलेगा।
और जब आप केव के अंदर जाएंगे ना तो अंदर कहीं आपको लाइट मिलेगी, कहीं आपको लाइट नहीं मिलेगी, और अंदर आप एक छोटी सी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और इस ट्रैक करने के बाद जब आप बाहर को निकलोगे ना तो यहाँ पे एक छोटा सा फूड स्टॉल है जहाँ से आप मैगी और मोमोज खा सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। रॉबर्ट्स केव से निकलने के बाद चले आइए देहरादून जू में। देहरादून जू, जिसे कि पहले मालसी डियर पार्क भी कहा जाता था, यहाँ की एंट्री फी 30 रुपीज है फॉर एडल्ट और 10 रुपीज है बच्चों के लिए। देहरादून जू देहरादून मसूरी हाईवे पे स्थित है और यहाँ पे आपको कई सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे, एलिगेटर की बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस जो जू का ओपनिंग टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है और मंडे को ये जो जू है वो क्लोज रहता है। इसी जू के अंदर एक स्नेक हाउस है जहाँ पे आपको स्नेक की जितनी भी स्पीसीज होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। यहाँ पे बहुत तरीके के सांप आपको देखने को मिलेंगे। स्नेक हाउस के अलावा यहाँ पे एक डियर का पार्क भी है, स्पेसिफिक एरिया है डियर के पार्क के लिए, तो यहाँ जाके आप इन डियर को फीड भी करवा सकते हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर अगर आप अपना वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो चले आइए देहरादून के लच्छीवाला। देहरादून में ये जो लच्छीवाला है इसे अभी रिसेंटली रिनोवेट किया गया है और रिनोवेट करने के बाद ये जो पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगा है। यहाँ की जो एंट्री फी है वो फॉर एडल्ट 80 रुपीज़ है और अप टू 10 ईयर्स के बच्चों के लिए 30 रुपीज़ एंट्री फी है। यहाँ चाहे तो आप अपने स्कूटी से आ सकते हैं, कार से आ सकते हैं, लेकिन जो स्कूटी है उसकी पार्किंग आपको 20 रुपए देने होते हैं और कार की पार्किंग 40 रुपए है। मंडे को यह पार्क क्लोज रहता है। यहाँ की मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर आप खाने की चीज बाहर से भी लेके आ सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप इस पार्क में आए तो आपको अंदर जो दुकानें हैं वहीं से खरीदना होता है। यू कैन टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। लच्छीवाला नेचर पार्क में आपको कई सारे फाउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आप बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। बोटिंग के लिए भी ये एक बहुत परफेक्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं इसे। यहाँ पे ये जो फाउंटेन है ये जनरली आपको जब शाम होती है ना तो इनसे अलग अलग कलर्स की फाउंटेन्स निकलती हैं तो उस टाइम ये और भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। यहाँ पे आपको एक म्यूजियम है जिसका चार्ज है 80 रुपीज और इस म्यूजियम का नाम है धरोहर। धरोहर म्यूजियम के अंदर आपको उत्तराखंड की संस्कृति की एक झलक दिखाई देती है कि जैसे यहाँ के लोग कैसा उनका ड्रेसिंग सेंस है, किस तरीके के ड्रेस पहनते हैं, यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं या फिर कौन से वेसल्स का यूज किया करते थे, तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे यहाँ पे दिखाई देगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आए दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होते रहता है। तो कुछ एक ऐसा ही सांस्कृतिक कार्यक्रम था बसंतोत्सव, जिसे कि हरेला जो फेस्टिवल होता है उसके टाइम पे ये कार्यक्रम हुआ था। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं भी गई थी देहरादून। तो पेश है इस फेस्टिवल की कुछ झलकियां यहाँ पे। ऑल अबाउट देहरादून ब्लॉग। सो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छी लगती है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।